नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की 10 बड़ी फटाफट खबरें। इससे पहले आप हमारे न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में सर्दी का सितम जारी, जानिए धूप का इंतजार कर रहे लोगों को कब मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा इन दिनों भीषण सर्दी और कोहरे की चपेट में है। कई इलाकों का पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है। ज़्यादातर इलाकों में भीषण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और पिछले 24 घंटों में कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ में मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को कहा कि कई स्थानों पर घने कोहरे के साथ भीषण शीतलहर चल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद और मेरठ मंडल में दिन का तापमान सामान्य से भी नीचे रहा, जबकि कानपुर, वाराणसी, झांसी, आगरा और प्रयागराज में तापमान सामान्य से कम रहा। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज और कानपुर में रात का तापमान में भी दौरान सामान्य से भी नीचे रहा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे में घने कोहरे और कई स्थानों में शीतलहर की स्थिति जारी रहने से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि अगले हफ्ते कुछ इलाकों में पारा बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा बीते एक हफ्ते में कड़ाके की ठंड की चपेट में है। भीषण सर्दी में बहू ने बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटा, बेटे के पैर पकड़कर जान की भीख मांगती रही मां। एक बार फिर से मानवता को रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जिस महिला ने अपनी कोख में 9 महीने रहकर बेटे को जन्म दिया, आज उसी बेटे के मां के पैर पकड़ने पड़ गए। जिसके जीवन यापन के लिए बुजुर्ग महिला ने पूरी जिंदगी परेशानियां उठाई, वह आज बेटे की जान की भीख मांगती नजर आई। दरअसल चलने फिरने में असमर्थ एक बुजुर्ग महिला को उसी की बहू ने सड़क पर घसीटते हुए डंडों और लात घूंसों से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र के लोगों ने नाराजगी जरूर दिखी, लेकिन बूढ़ी मां की निर्मम पिटाई पर बेटे का कलेजा तनिक भी नहीं पसीजा। अश्लील वीडियो कॉल पर ब्लैकमेल करने का एक और मामला, रुपये ना देने पर वायरल करने की धमकी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के ग्राम हरचंद्रपुर निवासी कैलाश सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जादव ने पुलिस को तहरीर दी कि सोमवार की दोपहर उनके व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आई। इसके कुछ देर बाद उनका चेहरा लगाकर एक अश्लील वीडियो उसके पास आया। व्हाट्सएप पर ही कॉल करने वाले ने उसको धमकी दी कि यदि उनको 4 लाख रुपये नहीं दिए तो उनका अश्लील वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। धमकी के बाद 4:30 बजे उन्हें दूसरे नंबर से कॉल आया, जिसमें कहा गया कि वह क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं। साथ ही धमकी मिली कि यदि 4 लाख रुपये नहीं दिए तो उनका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की कार्रवाई की मांग की है। डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों किसानों को कर रही बर्बाद, भाजपा पर फिर बरसे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कृषि की उपेक्षा कर पूंजी निवेश सम्मेलनों से खुशहाली लाने का सपना सिर्फ सपना ही साबित होगा। भाजपा देशी विदेशी निवेश का लाख ढिंढोरा पीटते रहे, खेती उजाड़ कर भाजपा सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। अखिलेश ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों ने किसानों को बर्बाद की कगार पर पहुंचा दिया है। किसान चौतरफा संकट के दौर से गुजर रहा है। कालाबाजारी के चलते किसानों के खाद नहीं मिल रही है। इस ठंड में खाद के लिए किसानों को लाइन लगानी पड़ रही है। नाबालिग से छेड़खानी का आरोपित गिरफ्तार। चिलुआ ताल पुलिस ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर 2022 को आरोपित क्षेत्र के दहला महला गांव निवासी कन्हैया किशोरी के घर में घुसकर छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर वह मारपीट कर फरार हो गया था। पुलिस छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। आरजेडी में बढ़ रहा है नीतीश का विरोध। 2 विधायकों के बाद अब पार्टी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भी साधा निशाना। बिहार के आरजेडी और जेडीयू में खटपटी जारी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की चेतावनी के बावजूद आरजेडी के विधायक और नेता सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलने से नहीं कतरा रहे हैं। अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश की समाधान यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम की यात्रा में आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इससे पहले आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह और विजय मंडल भी नीतीश पर हमला बोल चुके हैं। बक्सर में किसानों का उपद्रव, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस समेत 9 गाड़ियां फूकी।
पावर प्लांट में तोड़फोड़। बिहार के बक्सर जिले में जमीन मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस के अत्याचार के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। चौसा स्थित पावर प्लांट में बुधवार को किसानों ने घुसकर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। गुस्साए किसानों ने 9 गाड़ियां फूंक डाली, जिसमें 3 फायर ब्रिगेड, 4 पुलिस बस, 1 एम्बुलेंस व 4 बाइक शामिल हैं। 3 ट्रकों के साथ एक जेसीबी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा दर्जनों स्टाफ क्वार्टर भी नुकसान पहुंचाया। किसानों ने हमले में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। डीआईजी, डीएम, एसपी समेत कई आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अरवल में पुलिस को चकमा देकर डॉन फरार, पिस्टल कट्टा व कैश के साथ गर्लफ्रेंड गिरफ्तार। बिहार के अरवल जिले के किंजर पुलिस द्वारा गश्ती के दौरान कुख्यात अपराधी रंजीत कुमार की प्रेमिका मुस्कान कुमारी उर्फ मुन्नी कुमारी को 4 देसी कट्टा, 1 पिस्टल का मैगजीन एवं 13,200 रुपये नगद साथ गिरफ्तार किया, जबकि बाइक पर सवार कुख्यात अपराधी रंजीत एवं अन्य अंधेरे एवं झाड़ी का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। बिहार में जाति आधारित गणना पर रोक लगाने की मांग पहुंची सुप्रीम कोर्ट। मामला बिहार में इस महीने शुरू हुई जाति आधारित गणना को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने जातिगत गणना को असंवैधानिक करार देते हुए बिहार सरकार द्वारा 6 जून को जारी अधिसूचना रद्द करने की मांग की है। इस नोटिफिकेशन के जरिए जाति आधारित गणना कराने की बात कही गई थी। बिहार में 4 दिन पहले ही जाति आधारित गणना के पहले चरण का काम शुरू हुआ। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में यह याचिका नालंदा के रहने वाले अखिलेश कुमार ने वकील वरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से दायर की है। इस याचिका में बिहार के जाति गणना के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई है। उन्होंने जाति गणना के सरकारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि 6 जून 2022 जाति गणना के लिए अधिसूचना जारी हुई थी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। बरारी में डबल मर्डर कांड में 3 अभियुक्त अब जेल में, 1 पर जांच जारी। बरारी में हुए डबल मर्डर कांड में 3 मुख्य अभियुक्त अब जेल में है। 1 अन्य अभियुक्त पर पुलिस की जांच जारी है। कांड के 3 मुख्य अभियुक्तों मोहम्मद बबुआ, मोहम्मद शाहबाज और मोहम्मद गुड्डू ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 1 अन्य अभियुक्त मोहम्मद राजा की संलिप्तता पर पुलिस जांच कर रही है। 27 नवंबर को बरारी में रोहित और सनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पैसे और हथियार को लेकर विवाद में दोनों की हत्या हुई थी।